और अभिनंदन करती हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मुझे बिहार के ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार हमारे माननीय ने बिहार की जनता को प्यार, सम्मान, न्याय और विकास दिया है, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता को भी उतना ही प्यार, सम्मान और विकास दे सकूं, उतना ही न्याय दे सकूं। एक समय था जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभाली। उस समय बिहार में न बिजली थी, न पानी थी, न सड़क था, न स्वास्थ्य था और न शिक्षा थी। लेकिन यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत का नतीजा है, उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज पंक्ति के आखिरी में खड़े व्यक्ति को भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजें उपलब्ध हैं। एक समय था जब बिहार में जंगल राज्य था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत का नतीजा है कि न केवल इन्होंने जंगल राज्य खत्म किया बल्कि सुशासन लाया। इसलिए हमारी प्यारी सम्मानित बिहार की जनता ने आपको सुशासन बाबू नाम दिया है और ये कोई यथोक्ति नहीं बल्कि ये आप ही के लिए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में के विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो महिलाएं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, किसानों के लिए हो या नौजवानों के लिए हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा कार्य किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है हमारे विकास की एक पहली सीढ़ी है। जो समाज शिक्षित होता है उसके विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। जब सुबह ही सुबह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दी हुई नीली वर्दी पहनकर छोटे छोटे बच्चे अपनी साइकिलों पर बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी फौज जो हमारे बिहार के भविष्य को बदलने के लिए आगे जा रही है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य में 50% जो में दिया, इससे हमारा सम्मान और गर्व बढ़ा है। एक समय था जबकि हम महिलाएं कहीं कोई सम्मान नहीं पाती थी, लेकिन ये आप ही की मेहनत का नतीजा है कि आज हम घर में भी सम्मान पाते हैं और घर के बाहर भी सम्मान पाते हैं। और इसके लिए हम सभी महिलाएं आपकी बहुत बहुत आभारी हैं। और आपने हाल में ही जो हमें 10-10 हज़ार रुपये का घरेलू उद्योग करने के लिए जो हमें पैसे दिए हैं, मैं हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि हम बहुत जल्दी ही एक नारी शक्ति औद्योगिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी आपने जो विशेष कार्य किया है, पहले बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमराई हुई थी, लेकिन आज हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम अच्छी है। और इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड और इसकी तरह से जो प्राइवेट में गरीबों को मुफ्त में इलाज मिलता है, ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि हमारे भाई बहनों को आपकी तरफ से मदद होती है। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए भी बहुत विशेष कार्य किया है। कृषि रोड मैप के माध्यम से आपने किसानों को उन्नत फसल के लिए उन्नत बीज, सिंचाई के सामान और बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, जिससे कि हमारे अन्नदाता खुश रह सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। अंत में चूंकि समय बहुत कम है और हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सिर्फ 2 लाइनों के साथ में मैं अपनी बाड़ी को अंत करना चाहती हूँ। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, माझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया की सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ की हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिक की हूँ मैं, अशोक की स्तंभ की दहाड़ हूँ मैं, अविचल अडिग बिहार हूँ मैं, अविचल अडिग बिहार हूँ मैं। धन्यवाद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय सांसद शिवहर श्रीमती लवली आनंद जी को। जोरदार तालियों के साथ महिला शक्ति का प्रतिनिधि आपके बीच मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के लिए, शिवहर वासियों के लिए, सीतामढ़ी वासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज बाबा भुवनेश्वर नाथ की नगरी शिवहर में, जो शिव की नगरी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार के विश्वकर्मा के रूप में जाने जाते हैं, उनका हम हृदय की गहराई से इस धरती पर यहाँ स्वागत मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ संजय झा जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करती हूँ। विजय चौधरी जी जो मंत्री हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ जितने गण्यमान हैं लोग, जनप्रतिनिधि, सभी लोग का स्वागत करती हूँ। मैं विधायक चेतन आनंद जो अभी नबीनगर से है, शिवहर से पहले थे, उसका भी मैं
धन्यवाद देती हूँ। श्वेता गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वह यहाँ की विधायक है। सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ जितने आला अधिकारी हैं सब लोग को मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि अच्छा से एकदम पूरा व्यवस्था में लगे हैं। हमारी माँ बहनें जो इस सभा की शोभा बढ़ा रही हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। किसान मजदूर भाइयों को भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में उत्साह का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इतना ज़्यादा कर दिए जो लगता है स्वर्ग में एकदम सीढ़ी लगा दिए हैं। जितनी यहाँ पर लोगों की जो मांग थी आज प्रायः सब मांग को आप पूरा कर दिए हैं। बिहार में किस तरह से आप बिहार को आगे बढ़ाए हैं इतना कम शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आपने बिहार को जीरो से हीरो बना दिए। आप 2005 के बाद से बिहार को लगातार तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं। आज शिवहर में हमने जो भी वादा किया था सब लगभग पूरा हो गया आपके सौजन्य से। आप जानते हैं कि रीगा चीनी मिल वो भी चल रहा है आपके सौजन्य से। आप पुनौरा धाम मंदिर, जानकी मंदिर जो भव्य मंदिर बन करके अब बनेगा उसमें भी आपने शिलान्यास कराए और इसके लिए भी मैं आपको आभार व्यक्त करती हूं। अभी रेलवे लाइन का भी काम हो रहा है। लगातार पार्लियामेंट में भी मैं आप लोगों ने हमें जो दायित्व दिया उसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूं कि एक सफल जनप्रतिनिधि बन करके आप लोगों की सेवा कर सकूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें सेवा का दिया है अवसर उसमें मैं सफल होकर के रहूं। आप तमाम लोगों से और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि क्षेत्र को आपने बहुत ज्यादा सब किए ही हैं। आज डेकली धाम भी ये सब जो भी उठाए थे, चेतन आनंद जब उठाए थे तब सब पूरा हो गया, आप लोग ने कर दिया। बस स्टैंड भी और सब काम हो रहा है। और यहाँ पर है कि एक खोड़ी पाकर पुल है, खोड़ी पाकर पुल का बनना बहुत जरूरी है। वो लगातार हम लोग भी मांग कर रहे हैं। आपने मेडिकल कॉलेज भी यहाँ दे दिए हैं, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। चेतन आनंद के अनुनय विनय पर आपने ये बात को भी पूरा कर दिए हैं। तो इतना काम आपने किया है और हमारा आग्रह है कि बागमती नदी पर मोतनाजे के में जो किसानों के हित के लिए वहाँ पुल का निर्माण बहुत ही जरूरी है बागमती पर, उसको भी निश्चित रूप से आपके द्वारा होगा और यहाँ के लोगों के, यहाँ के किसानों की समस्या दूर होगा। आप बहुत कुछ किए हैं, फिर भी हम लोग को और भी इच्छा है कि ये जो पूरा एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र था यहाँ उद्योग का भी है जरूरत, उसमें भी आप लोग से मैं सहयोग लूंगी। और इसके लिए मैं फिर से मैं आप लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना सौगात दिए हैं शिवहर वासियों के लिए, सीतामढ़ी वासियों के लिए, उन्हें फिर से मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद दे रही हूँ, आभार व्यक्त कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं आधुनिक बिहार के निर्माता जिन्होंने अपनी सोच के बल पर बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, बिहार के विकास की गाथा लिखने वाले, विकास के महानायक श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार। खड़े होकर जोरदार तालियों से पूरा बिहार आपका अभिवादन करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा एवं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी, माननीय विधायक श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, श्री चेतन आनंद जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री वंशीधर ब्रजवासी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक गण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सभी जो आज उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप बड़ी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम तो आपके शिवहर के बारे में कुछ बात रखने के लिए आए हैं। और एक बात तो जान लीजिए ना कि हम लोगों का तो जो कुछ भी था, आखिर शुरू में हम लोगों का शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को, और तब से लगातार काम चलता रहा। अभी अब 5वां भी अभी सब शुरू हुआ, तो सब तरह से हो रहा है। तो इसलिए जो बात आप जानते हैं कि हम लोगों का जो काम हुआ, अब उसके पहले जो लोगों का था, उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल था। और उन लोगों को तो खूब राम किए, अपने हट गए थे 7 मिनट में, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। लेकिन पूरे बिहार में कोई काम हुआ था? अब बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाले का यही हाल था, कुछ लिख दिया आपको। और उसके बाद से जब हम लोगों को समय हुआ तो सबके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता था। अब उसमें तो आप जानते हैं कि मुस्लिम वालों के लिए तो कुछ नहीं किया था, बहुत मुश्किल था। उन लोगों का तो जो अपना था, जहां पर अंतिम संस्कार करता था, तो उसमें भी बड़ा दिक्कत थी। तो इसलिए हम लोग जैसे ही आए तो 2006 से ही पूरा का पूरा कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू किया। सब काम हो गया। तो पहले लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई है। बाद में कुछ और कब्रिस्तानों की चिन्हित किया गया है, इसमें घेराबंदी की जा रही है। सब कुछ हो गया। और उसके बाद हिंदुओं का भी जो था पहले, तो इधर उधर जो करता था, तो हम लोगों ने तो 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की। अब सब कुछ ठीक है। तो सब तरह से तो चारों तरफ हम लोगों ने काम किया। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है। और आप जान लीजिए, शुरू से ही सब काम किया। फिर 25 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 किया था, उसका काम किया। और फिर 2025 में 7 निश्चय 2 का। तो ये सब काम हुआ। 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पूरा हो गया, पहले ही किया था। और उसमें एक बात और हुआ था कि जो आप जानते हैं कि हर घर बिजली उसमें पहुंचा दिया गया। पहले उसका हालत नहीं था। शहर में होता था थोड़ा सा, अब बाकी कहीं कुछ नहीं होता था। तो हम लोगों ने उसके बाद से ही करना शुरू किया। तो हम लोग को तो 2018 में सारा काम हो गया। हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब तो और हम लोगों ने कर दिया है कि उसको मुफ्त में अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और उसका 7 निश्चय 2 में हुआ था 2020 में। सभी योजनाओं पर काफ़ी काम किया, काफ़ी काम हुआ। और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र, अभी जो थोड़ा है तो पूरा का पूरा हो ही रहा, हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए जो शुरू में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए शुरू किया तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया।
लेकिन 10 लाख रोजगार और कर दिया, दोनों को मिलाकर के 50 हो गया। अब अगली बार हम लोगों ने तय कर दिया है अगले बार के लिए, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो इसमें नौकरी का भी काफी अच्छा काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और ये सब जो विधवा महिलाओं को मिलने के लिए पेंशन की राशि तो अभी 400 रुपया तक हो गया था, अभी हम लोगों ने कराया था, लेकिन अब इस साल, पिछले साल तो हम इसको और बढ़ा दिए, अब उनके लिए कर दिया 1100 रुपये कर दिया। अब इसमें 1 करोड़ माने 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और जितना हम लोगों ने तो शुरू से बहुत जगह काम किया, आपने कुछ बात आपको कह रहे, और फिर केंद्र सरकार का पूरा सहयोग होता था, तो आप जान लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा। और जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार ने। तो यही शुरू हुआ था 2024 से, जुलाई 2024 हुआ, और अगली बार फिर फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे उन लोगों के द्वारा फिर 25 में भी किया गया, लेकिन इन लोगों का काम था 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, उन्होंने फिर यहाँ भी करा दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से बिहार में जो हुआ, और इन लोगों ने बहुत काम किया है केंद्र ने, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और आते हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो यहाँ बिहार का भी काम हो रहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत कुछ मदद किया जा रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको हम एक बात और आपको पहले से तो कर ही रहे हैं, तो जितना काम बहुत कुछ किया गया है, आप जान लीजिए अब 5 वर्षों में तो अगले बार यही 2025 से 2030 के बीच में लाने गए कार्य। अब सरकार द्वारा पहले कार्यक्रम में क्या था, 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यकाल था 10 से 15 तक, और तीसरा कार्यकाल था 15 से 20 तक, और फिर चौथा था 2020 से 25, और अब इसके बाद ये सब चीज मिला गया। अब चारों कार्यकाल के हर क्षेत्र में काम हुआ है, सब जगह काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ बहुत काम हुआ है, ये सब किया। अब उन लोगों ने अब उसके बाद तो अभी फिर यही हो रहा है जो आपको बता रहे हैं कि इसके बाद फिर 5 वर्षों के लिए जो शुरू हो रहा है 2025 से 25 तक, तो 7 निश्चय 3 इसको कहा है, हम लोगों ने सब कुछ किया है। तो जो भी काम हुआ है तेज किया गया, सरकार, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा। और वही में 5 वर्षों में जो आपको बता दिया 7 निश्चय 2 का गठन किया गया है, तो अब इसके लिए बहुत सारा काम पूरे देश के लिए शुरू किया जा रहा। अब पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, एवं इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। अब फिर उसके अलावा दूसरे में समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त
भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा और तीसरा भी जो है मान लीजिए कि उसके लिए 7 जो कर दिया गया 7 में से 3 वाले में, तो उसी में है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहला से ही काफ़ी काम किया गया है। इस काम को और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। और चौथा फिर है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों का स्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लगाई जाएगी। और फिर 6ठा पॉइंट भी है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण, ग्रामीणों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा और पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7वां में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक एवं अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब आप समझ लीजिए कि 2025 से 30 के बीच में, अब पहले तो बहुत काम हुआ, केंद्र का भी सहयोग हो रहा। इस बार जो काम कर दिया गया है कि इस बार जो हम लोग काम करेंगे तो आपने बता दिया है पूरे बिहार के लिए काम होगा। अभी हम बता देंगे आपके लिए भी काम, ये काम जो होगा पूरे बिहार के लिए। तो जिस जिले में जो भी जरूरी चीज है वो सब का सब इससे संबंधित एक एक तरह से काम होगा और बहुत आगे बिहार बढ़ेगा। तो अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, तो पहले से जो हो रहा था, अगले 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा आज, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, वो लोग तो पूरा का पूरा कर ही रहे हैं। तो बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप जान लीजिए अब हम लोगों का इस बात के बाद इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि इस देश के कुछ ही राज्य में है और उसी तरह से बिहार का बहुत अच्छा हो जाएगा, सब तरह से कहीं कोई कमी नहीं। और आप जानते हैं हम लोगों के लिए तो बहुत सारे गरीब आदमी भी थे, उन लोगों को करने के लिए सब काम किया जा रहा है, एक एक तरह से पूरा काम किया जा रहा सब तरह से। और आप जान लीजिए शिवहर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा शिवहर जिले में पहले क्या हाल था। अब जो हम लोगों ने तो किया, उसके पहले इन लोगों का क्या हाल था, 2005 के पहले जो सरकार बनी थी उस सबका क्या हाल था, कुछ नहीं किया था, उन लोगों की बहुत बुरा हाल था। अब कोई काम किया था जी, पहले जो किया था तब पहले उसको मौका मिला तो 7 साल में हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। और कभी कुछ काम हुआ है उन लोगों का, कोई काम नहीं किया।
और उसी तरह से हम लोगों ने सब जगह काम किया है। और उसके बाद जान लीजिए, शिवहर जिले में विकास के सभी काम करा दिए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI में सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, और ANM जो भी है स्कूल एवं छात्रावास का निर्माण कराया गया है। ये सब किया गया पहले, यहाँ पर भी आपके यहाँ पर किया, पूरे बिहार में किया गया है, तो यहाँ के बारे में आपको बता रहे हैं, काम कराया गया। और कर्पूरी छात्रावास में 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और शिवहर जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। शिवहर मीनापुर पथ का निर्माण कराया गया है। बागमती नदी पर पिपराही पुल और डुब्बा घाट पुल तथा चंदौली घाट पुल का निर्माण कराया गया है। और शिवहर टाउन के मुख्य सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया गया। तो ये सब काम पहले से किया जाए और आगे बहुत अच्छा किया जाएगा। तब एक बात तो और भी था, हम लोग जो देखे थे, आपके यहाँ भी अइबे किए थे, 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए थे, लोगों के साथ मिलते ही थे, और वहाँ देखते थे कि वहाँ पर कुछ कमी है, दिक्कत है, सबसे पूछते भी थे कि हम लोगों को पता चला, बताइए। सब कुछ करके तब उसी के आधार पर हम लोगों ने उसको ले करके काम शुरू कर दिया है। अब आपके यहाँ तो जो कुछ भी बात था, तो शिवहर जिले में उसकी संख्या 5 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। शिवहर के मीनापुर सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है, और कुशहर के देकुली धाम पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। आप बेलवा घाट से देकुली धाम पथ निर्माण कराया जा रहा है। और शिवहर में बच्चों के अस्पताल का नया भवन बनाया गया है, और गन्ना के मूल्य में वृद्धि कर गन्ना किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जो हम लोगों ने देखा जहां कभी पूरे बिहार का हो रहा है। और इसको लेकर के जितना भी हुआ सब जगह, तो आपके यहाँ जो हुआ है जहाँ भी सब काम शुरू कर दिया गया। अभी सब चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर जो है, जो तीसरा है, हम लोग तो बता ही दिए हैं आपको, और उसके लिए तो हम बता दिए पूरे देश के लिए हुआ है। तो उसी तरह से हर जगह राज्य के लिए, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 2030 के बीच में शिवहर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। ये तो पूरे देश का कराए जाएंगे, यहाँ भी काम कराए जाएंगे। आज इसमें मुख्य काम निम्न है, कुछ लोगों के बारे में आपको बता देते हैं। पहला है, रोजगार के लिए जिले में 1,07,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है, और जिन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी इन लोगों को। और शिवहर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरे में, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 203 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 53 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर 5वां है, सभी 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को इसमें 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पतालय तथा शिवहर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, शिवहर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और लास्ट है 7वां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपको पहले बता दिए हैं पूरे बिहार के लिए, और उसी तरह से हर जिले में जो भी जहां पर की जरूरत है यहाँ का आपको बता दिए, यहाँ पर सब काम होगा।
अब जान लीजिए कि अब बिहार हमारा जो है बहुत आगे बढ़ेगा। अब कुछ ही राज्य है आगे बढ़ा हुआ, अब यहाँ पर बहुत काम हो रहा, तो इन कामों से जिले के पूरे तौर पर विकास होगा। और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा और उन लोगों ने भी चारों तरफ किया, मिल रहा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल, जो देश में कुछ ही शामिल है उसी तरह से विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब कुछ ही लोग हैं जो बहुत विकसित है। अब बिहार के लिए तो हम लोग पहले कर रहे थे, इस बार पूरा केंद्र का भी सहयोग है और मिल करके जो पूरा काम आज के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि जितना काम किया जो पूरे के लिए बना दिया और यहाँ के लिए बना दिया, अब जान लीजिए बहुत अच्छा बन जाएगा और पूरा का पूरा सब विकसित रहेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, ये सब काम होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इधर उधर रहेगा। तब याद कर लीजिए, पहले वाला तक गड़बड़ था ही, अब इसको हम लोग तो शुरू से न किए हैं जी, तब इसका तो हो गया, उसके बाद फिर इस बार भी चल रहा, तो यही काम हो रहा है। तो यहाँ का सरकार और केंद्र का सरकार मिलकर के पूरे बिहार को बहुत विकसित और बहुत आगे बढ़ाएगा। तो ये जान लीजिए, आप लोग ध्यान करिए, जो बता दिए हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जरा हाथ उठा के बढ़ाइए, होगा ना, है ना? ठीक, आइए, अरे आइए ना, आप लोग आइए, अब देख लीजिए सबका, इनको भी हाथ उठाइए, एकदम पूरा सबका सब लोग काम करेगा। तो आप सब लोगों ने किया है, मैं आप सबको बधाई देता हूं और बिल्कुल काम हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर तो है बैठी भी, तो सब लोगों का तो बहुत अच्छे ढंग से काम होगा, अब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने हाथ उठाया। अब आप देख लीजिए, इधर उधर मत, अब इतना जो काम किया जा रहा है यहाँ से और केंद्र सरकार से, तो सबके हित में काम होगा। इसलिए आप लोग अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर है, इसी तरह से सब दिन के लिए एक रहिएगा। तो यही ना ठीक है? फिर एक बार उठावा हाथ में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से करिए, सब अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, समृद्धि यात्रा में बिहार के शिवहर आने के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में माननीय मंत्री बिहार विजय कुमार चौधरी जी का धन्यवाद, माननीय सांसद श्री संजय झा जी का धन्यवाद, माननीय सांसद शिवहर श्रीमती लवली आनंद जी का धन्यवाद, माननीय विधायक शिवहर डॉक्टर श्वेता गुप्ता, माननीय विधायक बेलसंड श्री अमित कुमार रानू, माननीय विधायक नवीनगर श्री चेतन आनंद जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद श्री संजय सिंह जी, श्री बंशीधर ब्रजवासी जी, श्रीमती रेखा